हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपकी जो है ये क्लास 3 की जो है वो क्लास हो रही है, ठीक है, मैथ्स की। मैंने आपको पिछली मरतबा जो समझाया था आप लोग को वो समझ आ गया था। आपने असाइनमेंट दिया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड है और अगर उसके बावजूद भी आपको ना समझ आए तो मैं स्कूल में आ रही हूँ, रेगुलर स्कूल खुल रहा है, आप आके स्कूल से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 ही हमारा चल रहा है बेटा। ये हमारी बुक्स जो चेंज हुई हैं, अगर आप लोगों ने बुक्स परचेज की तो इसमें काफ़ी सारी, यानी कि एक टॉपिक की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज है। इसलिए अगर आप लोग असाइनमेंट देखें तो आप ये ना कहिएगा कि पेरेंट्स या बच्चे के मिस जो है वो वही वही चीज़ रिपीट कर रही हैं, क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि आप जितनी मरतबा किसी भी एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके लिए उसको समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, राइट सिंबल्स एंड कंपेयर डिजिट्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो बेटा सिंबल्स लगाने हैं, ठीक है, और आपने किसको देख के सिंबल लगाया है आपको वो भी बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि यानी कि जो नंबर चेंज होगा, ठीक है ना, जिसको आपने कंपेयर किया होगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आपको बताना है कि वो किस प्लेस वैल्यू पे, वंस पे, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे, ठीक है। अब फर्स्ट वाला देखिए, हर उसमें स्लाइड में दो दो मैंने सॉल्व किए हुए हैं और बाकी अनसॉल्व्ड है, तो समझिए वही आपका असाइनमेंट है। मैंने इस मतलब अलग से असाइनमेंट नहीं दिया है, इसी में असाइनमेंट दिया है। ठीक है, नंबर 1 है आपका बेटा 5648 और 5640, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, फर्स्ट है 5648, उसके बाद है 5640, ठीक है। इन दोनों में जो है वो इन दोनों में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, और जो बड़ा है तो वो किस नंबर से बड़ा है, आपको ये बताना है। अब आपने कंपेयर करने का तरीका कैसे होता है बेटा कि आप पहले फर्स्ट वाला नंबर देखते हैं कि फर्स्ट वाले नंबर में कौन सा बड़ा और छोटा है, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले नंबर में अगर फर्स्ट वाले नंबर में जो है वो दोनों सेम है तो फिर आप सेकंड नंबर पे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे दोनों में 5 है, तो ये दोनों सेम है, तो फिर आप सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर पे दोनों में क्या है, 6, ठीक है। अब आप कौन सा नंबर देखेंगे, अब आप देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे क्या है, दोनों में 4 आ रहा है, ठीक है, वो भी सेम है। तो अब आप कौन सा नंबर देखेंगे, अब आप देखेंगे लास्ट वाला नंबर, ठीक है। लास्ट वाले नंबर में एक जगह है 8 और दूसरी जगह है 0, तो 0 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो आपने क्या किया, 8 की तरफ अपना सिंबल यानी कि साइन जो आपका ग्रेटर देन का वो आपने 8 की तरफ लगा दिया, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल जो सिंबल्स लगाते हैं वो हो गया। अब आगे जो डैश लिखा हुआ है उसमें आपको ये लिखना है आपने किसको कंपेयर किया, आपने आपस में किन दोनों को कंपेयर करके नंबर लगाया, आपने 8 को देख के नंबर लगाया ना कि बड़ा आ रहा है, तो 8 जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, 8 आ रहा है बेटा आपके वंस पे, ठीक है। आप गिनते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000, तो 8 आ रहा है आपका किस पे, वंस पे, तो आगे आपने क्या लिख दिया, वंस, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 भी करना है। समझ आ रहा है बेटा, आप कौन हो बेटा, अपना नाम बताओ। My name is Falia. फलिया, अच्छा जी। अब देखिए नंबर 2 भी ऐसी है, 3 भी, 4 भी, ठीक है। नंबर 5 एक और मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है 54398, ठीक है, 54398। उसके वहां वो दूसरी तरफ लिखा हुआ है 82459, 82459, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखोगे दोनों का फर्स्ट नंबर क्या है, एक तरफ 5 है और दूसरी तरफ 8 है, तो 5 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है बेटा, तो आपने 8 वाले की तरफ क्या कर दिया, उसका मुंह खोल दिया, ठीक है ना, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। समझ आया बेटा यहाँ तक। Yes. अच्छा जी, अब आपको आगे डैश में लिखना था, तो मैंने क्या कहा था कि आप डैश में क्या लिखोगे, आप डैश में वो लिखोगे जिस प्लेस वैल्यू पे आपका आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने 8 को देख के लगाया ना, अब आप जरा काउंट करो कि 8 पे क्या आ रहा है। 9 से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 9 क्या है आपका, वंस, फिर 5 है आपका 10, 4 है आपका 100, 2 है आपका 1000 और 8 है आपका 10,000। 8 पे क्या आ रहा है बेटा, 10,000, तो आगे आपने डैश में क्या लिख दिया, 10,000। समझ आया बेटा ये। Yes.
ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो बाकी इसके सारे हैं ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। सब में आपने यही करना है कि आपने नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है छोटा है। जिस तरफ आप बड़े की तरफ निशान लगाएंगे फिर आप ये देखेंगे कि वो किस पे आ रहा है, वो बड़े वाला नंबर 10 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 100 पे, 1000 पे या 10,000 पे, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ये देखिए ये है सिंबल्स, इसमें सिंपल सिंबल्स लगाने हैं, ठीक है ना। इसमें आपको नाम वाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है ना, आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। आपको खाली बताना है कि ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है, ठीक है। ये सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं, दो इसमें से मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए, ठीक है। अब नंबर 1 वाला देखिए, एक तरफ है 3024, स्क्रीन क्लियर है बेटा मेरी? फलिया जी बेटा आपके पास स्क्रीन क्लियर आ रही है? जी अच्छा, 3024 एक तरफ है, दूसरी तरफ है 4023, एक तरफ है 3024, दूसरी तरफ है 4023। अब आपको दोनों को कंपेयर करना, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, पहले दोनों को फर्स्ट नंबर देखोगे। तो इधर जो है वो राइट मतलब लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नंबर क्या है 3 और दूसरी तरफ क्या है 4। तो 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 4, ठीक है। तो आपने किसकी तरफ साइन लगा दिया, 4 वाले की तरफ साइन लगा दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ये समझ आया? जी मैं समझ आया। अच्छा जी, अब दोबारा देखिए, ये सारे आपने ऐसे ही करने हैं, ये सारे बॉक्सेस खाली हैं, सारे बॉक्सेस आपने खुद फिल करने हैं, ठीक है ना। अब ये एक और मैंने किया हुआ है, ये जो जे वाला है ये मैंने फिल किया हुआ है, ठीक है। वो क्या कहते हैं 21987, एक तरफ है 21987 और दूसरी तरफ है 21972, एक तरफ है 21987, दूसरी तरफ है 21972, ठीक है। अब आप दोनों का फर्स्ट नंबर देखोगे, दोनों का फर्स्ट नंबर क्या है 2, सेम है। तो अब आप क्या करोगे, सेकंड नंबर देखोगे, सेकंड नंबर दोनों का क्या है 1, 10 वो भी सेम है, ठीक है। फिर आप कौन सा नंबर देखोगे, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे दोनों का क्या लिखा हुआ है 9 9, ठीक है ना, वो भी सेम है। तो अब आप कौन सा नंबर देखोगे, फोर्थ, फोर्थ नंबर पे एक जगह लिखा हुआ है 8 और एक जगह लिखा हुआ है 7, एक जगह 8 लिखा हुआ और एक जगह लिखा हुआ है 7, तो 8 बड़ा है या 7? 8 8, तो आपने निशान किसकी तरफ लगाया, ग्रेटर देन का 8 वाले की तरफ। समझ आया बेटा? जी मिस। ठीक है, ये आपको बाकी सारे भी इसी तरह करना है। आपको दो नंबर्स देखने हैं, अगर पहला नंबर दोनों का सेम होगा तो आप दूसरे पे जाओगे, दूसरा सेम होगा तो तीसरे पे जाओगे, ठीक है। फिर जो नंबर आपका चेंज चेंज होगा वो आपको देखना है कि जो है वो जो नंबर चेंज होगा आपने वो देखना है कि उसमें से बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा आपको उसमें साइन लगाना है, सही है। अच्छा जी, ये आगे देखिए, असेंडिंग ऑर्डर, हम मतलब 2 क्लास में भी आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने अभी करवाया था बीच में, यानी कि आपको 4 नंबर्स गिवन है। नंबर 1 वाला देखो 4829 कॉमा 4769 कॉमा 4932 कॉमा 3199, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने करना ये है कि आपने इन चारों नंबर्स में से देखना है, जो सबसे छोटा होगा पहले वो लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप सबका फर्स्ट नंबर देखोगे। उसी तरह अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेम होगा तो फिर कौन सा नंबर देखोगी, सेकंड वाला नंबर, ठीक है। अब इन सबके फर्स्ट नंबर देखो, सबसे पहले वाले का फर्स्ट नंबर क्या है 4, दूसरे वाले का भी है 4, तीसरे वाले का भी है 4, चौथे वाले का कौन सा है 3। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा हुआ, 3 वाला छोटा हुआ, तो हमने क्या लिख दिया 3 वाला लिख दिया, 3199, हमने क्या लिख दिया बेटा 3199, ठीक 9 है। अच्छा जी, अब 3 वाले को हटा दो, अब खाली 3 जो 4 वाले हैं, हम उन तीनों में से देखेंगे कौन सा छोटा है, ठीक है। तीनों के पहला पहला नंबर क्या है 4, तो अब हम कौन सा नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे। पहले वाले का सेकंड नंबर है 8, फिर है 7, फिर है 9। अब बताओ 8 7 9 इन तीनों में से कौन सा छोटा है, 8 वाला, 7 वाला या 9 वाला? 7 वाला। गुड, तो फिर हमने उसके बाद कौन सा लिख दिया 4769, ठीक है। आगे हमने बॉक्स में 4769 लिख दिया। अब तो 4769 भी लिख दिया, अब उसको हटा दो। अब कौन से रह गए, एक 48 वाला और एक 49 वाला। अब बताओ 8 वाला छोटा है या 9 वाला? 8 वाला।
8 वाला, ठीक है। तो फिर आपने कौन सा लिखा, 8 वाला लिख दिया, 4829, ठीक है, आपने वो लिख दिया। और फिर लास्ट आपका कौन सा बच गया बेटा, 4932, ठीक है। जो रिमेनिंग आपका लास्ट बच गया था वो आपने बॉक्स में लिख दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? नो। ठीक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में यही करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हो, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करने का तरीका कैसे होता है कि आप जो है वो सबसे पहले ये देखते हो कि सबसे जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उनको कंपेयर करते हो। अगर सबका फर्स्ट नंबर सेम होता है तो फिर आप किस पे आ जाते हो, सेकंड नंबर पे। अगर सेकंड भी सेम होता है तो आप थर्ड नंबर पे आ जाते हो, ठीक है। और फिर जो उसमें से चेंज नंबर होता है उसमें से आप छोटे बड़े को कंपेयर करके लिखते हो, ठीक है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हो बेटा, ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर के अपोजिट होता है। इसमें जो बड़ा है वो, नंबर। जी, इसमें आप बड़ा नंबर पहले लिखते हो, ठीक है। बड़े नंबर लिखते हो और सबसे आखिर में छोटा नंबर लिखते हो। अब आप बड़ा नंबर कैसे ढूंढोगे, उसी तरह ढूंढोगे जैसे मैंने बताया था। सबका आप फर्स्ट नंबर देखोगे, ठीक है। सबसे पहले वाले का फर्स्ट नंबर क्या है, 4, फिर सेकंड वाले का है 8, थर्ड वाले का है 8 और फोर्थ वाले का है 8, ठीक है ना। तो जो सबसे फर्स्ट वाला है उसको तो आप सब छोड़ दो कि वो सबसे छोटा है, उसका फर्स्ट नंबर क्या है, 4, ठीक है ना। और बाकी सबका क्या है, 8 8। तो यानी कि हम किसको कंपेयर करेंगे, जो तीनों 8 वाले हैं हम उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड वाले का सेकंड नंबर है 1, फिर है 9 और फिर है 4। अब आप बताओ 1 वाला छोटा है 9 वाला या 4 वाला, 1 9 या 4 में से बड़ा कौन सा है 1 9 और 4 में से? 8 9। गुड, 9 वाला। 8 8 9 वाला, वेरी गुड। तो हमने 8944 वो वाला लिख दिया, ठीक है। अब उसको आप रहने दीजिए क्योंकि वो आपने लिख दिया। अब दो बचे 8 वाले, एक में क्या है 8 1 आ रहा है और एक में 8 4 आ रहा है। तो अब बताइए 1 वाला बड़ा या 4 वाला? 4 वाला। 4 वाला, गुड। तो आपने फिर दोबारा कौन क्या लिख दिया, 8491 वाला, ठीक है, यानी कि 4 वाला नंबर लिख दिया। अब कौन सा बचा, अब 81 वाला बचा और 4 वाला। अब देखिए दो बचे, एक का फर्स्ट नंबर क्या है 8 और दूसरे का फर्स्ट नंबर क्या है 4। तो आप बताइए 8 बड़ा है या 4 बड़ा है? 8। 8। तो आपने फिर 8149 वाला लिखा और जो सबसे लास्ट में आपके पास बच गया सबसे छोटे नंबर वाला था 4 वाला, वो आपने लिख दिया 4819, ठीक है। क्या किया आपने, सारे नंबर्स को जिस तरह सेंडिंग ऑर्डर का आप अरेंज करते हो उसी तरह आपने अरेंज किया, बस वर्क ये कि सेंडिंग में आप जो है वो लोअर नंबर से हायर नंबर की तरफ जाते हो और डिसेंडिंग नंबर में आप हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर की तरफ जाते हो, ठीक है। समझ आया बेटा ये? यस। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। स्किप काउंटिंग, अच्छा जी, अब देखो स्किप का मतलब क्या होता है, एक एक नंबर छोड़ के, ठीक है ना। अब वो आपको बताएंगे एक नंबर छोड़ना है, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। जितना वो आपको बोलेगा कि आपको 2 नंबर स्किप करने हैं तो आप क्या करोगे, 1 लिखा आपने, उसके बाद आपने 2 नंबर छोड़ दो, 1 के बाद 2 नंबर छोड़ दोगे तो 2 और 3 छोड़ दोगे तो फिर क्या आएगा दोबारा, 4, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये आपकी स्किप काउंटिंग है, ठीक है। डू स्किप काउंटिंग, वो सवाल आपसे क्या कहते हैं, डू स्किप काउंटिंग इन टूज एंड राइट द नंबर, यानी कि आपको कितने नंबर छोड़ने हैं, आपको दो दो नंबर छोड़ के 2। लिखने हैं, ठीक है। उन्होंने आपको बताया हुआ है टू नंबर छोड़ने यानी कि दो दो नंबर छोड़ के लिखने, ठीक है। दो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, सॉल्व किए हुए आपके लिए, जो बाकी 4 रह गए वो आपने खुद करने हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको सॉल्व करके दे रही हूँ कि अगर आप बाद में घर पे भी देखें तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपके पास सॉल्व आंसर्स हो, ठीक है। नंबर 1 देखिए, 2500 टू 2510 टू 2510, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने को नंबर दिया वो उन्होंने बोला आपको 2500 से 2500 से स्टार्ट करना है और 2510 पे आपको एंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना, उन्होंने क्या बोला है 2500 से, तो आपने फर्स्ट नंबर क्या लिखा 2500 लिख दिया आपने, ठीक है, 2500। अब आप बताइए कि 500 के बाद क्या आता है, 500 के बाद क्या आता है बेटा, फलिया? जी मिस। 500 के बाद क्या आता है बेटा? 600। 500 के बाद आता है 501, ठीक है। तो उन्होंने आपको क्या बोला है कि आपको जो है वो एक एक नंबर, ठीक है ना, यानी कि स्किप कर देना है आपको। 500 के बाद आपने 501 स्किप कर दिया और फिर आपने कौन सा नंबर लिखा, 502,
सही है, यानी कि सिर्फ लास्ट के नंबर चेंज होंगे, फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा। फिर 2 फर्स्ट वाला वैसे ही रहा। अब 502 के बाद क्या आता है? 8 and 1 502 के बाद क्या आता है? 501, 502, उसके बाद क्या आता है? 503 गुड। 3, तो उन्होंने क्या बोला है कि एक नंबर नहीं लिखना है बीच में, तो 3 नहीं लिखोगे तो फिर उसके बाद क्या आता है? 504, वो आपने लिख दिया। ठीक है, समझ आया। फिर 504 के बाद क्या आता है? 505। ठीक है, तो वो आपने नहीं लिखा। और फिर जो उसके बाद आता है 506, वो आपने लिख लिया। फिर 506 के बाद क्या आता है? 507। ठीक है ना, 507 वाला आपने नहीं लिखा। 7 फिर 508 वाला आपने लिख लिया। फिर 508 के बाद क्या आता है? 9 तो 509 वाला आपने नहीं लिखा और फिर 510 वाला आपने लिख लिया। ये वाला सवाल समझ आया बेटा? yes जो नहीं समझ आया करे वो पूछा करो कि मिस नहीं समझ आया, एक बार दो बार। ठीक है ना, जितनी बार आपको, जब तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो आप पूछ सकते हो बार बार। ठीक है, ये फर्स्ट वाला देखो। अब जो मैं फोर्थ वाला बता रही हूँ उसमें भी आपने यही किया। पहले जो आपको गिवन नंबर है, यानी कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, आपने वो लिखा 5155, यानी कि 5155। ठीक है, अब देखें सबका जो फर्स्ट वाला नंबर होगा ना बेटा वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ लास्ट लास्ट के नंबर जो है वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। लास्ट के 2 नंबर चेंज होंगे सब में, सही है ना। अब 515151 सब में वैसे ही रहेगा। अब लास्ट का नंबर इसका क्या है? इसका लास्ट नंबर, लास्ट के 2 नंबर क्या है? 55। क्या है? 55 गुड। अब 55 के बाद क्या आता है? 55 के बाद क्या आता है बेटा? 56 56 जो है वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 57 फिर 57 के बाद क्या आता है? yes मिस 58 आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही 57 के बाद आता है बेटा 58। ठीक है, लेकिन आपने 58 नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लिखना है? स्किप कर दिया। उसके बाद आपने क्या लिखा? 59। ठीक है, फिर 59 के बाद क्या आता है? 60। ठीक है, तो आपने 60 नहीं लिखा और फिर आपने क्या लिख दिया? 61। और फिर 61 के बाद क्या आता है बेटा? 62। ठीक है, तो आपने 62 नहीं लिखा, फिर आपने क्या लिख दिया? 63। सही है, आपको समझ आई ये वाला सवाल? आपको एक नंबर लिखना है, एक नंबर नहीं लिखना। सवाल समझ आ गया? मैं आगे बढ़ूं बेटा? जी समझ आ गया अच्छा जी, अब ये देखिए, अब ये कह रहे हैं स्किप काउंटिंग। उसमें तो आपको पूरा खुद लिखना था, इसमें इन्होंने कुछ कुछ लिख के दिए हुए हैं। ठीक है ना, अब आपको देखना है कि उनमें कितने कितने फर्क हैं, बाकी आपको खुद फिल करना है। अब नंबर 1 वाला देखिए, नंबर 1 वाले में क्या है? 6221। मैंने क्या कहा था कि लास्ट के 2 जो है वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 क्या है इसमें? 21। 21 के बाद इन्होंने क्या आता है? 22, वो भी नहीं लिखा और 23 भी नहीं लिखा, फिर डायरेक्ट क्या लिखा है? 24। यानी कि इन्होंने कितने नंबर छोड़े बेटा? इन्होंने 2 नंबर छोड़े। ठीक है ना, 21 लिखा हुआ है लास्ट वाला, 6262 सब में आया हुआ है। सही है, खाली आपको लास्ट के 2 नंबर्स जो है वो चेंज करके लिखने हैं। ठीक है, तो 2 नंबर्स जो है वो क्या थे? लास्ट के 2 नंबर ये थे कि 21 था, उसमें के बाद 22 और 23 उन्होंने नहीं लिखा, फिर उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? 24। ठीक है, फिर उसके बाद 24 के बाद 25 और 26 उन्होंने नहीं लिखा और उन्होंने फिर क्या लिखा है यहाँ पे? 27। ठीक है, फिर उन्होंने 28 29, यानी कि 2 नंबर नहीं लिखे हुए। ठीक है, 28 और 29 नहीं लिखा, फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 30। ठीक है, फिर 31 32 नहीं है, तो फिर क्या लिखा हुआ है? 33। गुड। फिर उसके बाद 34 35 नहीं है, उसके बाद क्या आया है? 36। ठीक है, फिर 37 38 नहीं लिखा हुआ और लास्ट में क्या लिख दिया? 39। ये वाला सवाल समझ आया जो मैंने अभी बताया? yes
गुड, ठीक है। इसमें आपको यही करना है, इसमें आपको जो है वो दो नंबर्स छोड़ने हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आपको ऊपर भी इन्होंने बताया हुआ है कि ऊपर देखिए वो जो एक रैबिट बना हुआ है बनी, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जंप कर रहा है। इसी तरह आपको भी जो है वो नंबर्स जंप कर करके जाना है। कितने नंबर्स वो जंप कर रहा है? दो दो। देखिए दो दो लाइंस बनी हुई, जंप जहां से कर रहा है वहां से बीच में दो दो लाइंस बनी हुई है, ठीक है। अब नंबर ई वाला देखिए 1094, ठीक है, 94 यानी कि लास्ट के दो नंबर्स अगर आप चेंज करोगे तो लास्ट के दो नंबर क्या थे आपके 94। 94 के बाद क्या आता है 95, 96, वो इन्होंने नहीं लिखा। फिर उन्होंने डायरेक्ट क्या लिखा है 97, ठीक है। फिर 97 के बाद आता है 98, 99, ठीक है। 98, 99 उन्होंने नहीं लिखा। फिर 99, 98, 99 के बाद क्या आता है 100, ठीक है, तो उन्होंने 100 लिखा है, ठीक है। फिर 100 के बाद क्या आता है 101, 102, वो उन्होंने नहीं लिखा। और दो नंबर छोड़ने के बाद क्या लिखा है 103, ठीक है। फिर 104 और 105 उन्होंने नहीं लिखा। और फिर उन्होंने क्या लिखा है दो नंबर छोड़ने के बाद 106। फिर इसी तरह 107 और 108 उन्होंने नहीं लिखा। और फिर लिखा है 109। इसी तरह फिर 110 और 11 छोड़ दिया है और क्या लिखा है 112। ये समझ आया बेटा? यस। समझ आ गया? आपको दो दो नंबर जो है वो छोड़ छोड़ के लिखने हैं, ठीक है ना। अगर माउस का कर्सर आपको मेरा नजर आ रहा है, ये देखो माउस का कर्सर नजर आ रहा है, तो देखो ये जो जंप कर रहा है ना बनी यहाँ से वहां, ठीक है, तो उसके बीच में कितनी कितनी लाइन वो छोड़ रहा है 1 2, दो दो लाइन छोड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि हमें भी कितने कितने नंबर छोड़ छोड़ के लिखने हैं, दो दो नंबर छोड़ने हैं, ठीक है बेटा। यस। अच्छा समझ आ गया? मैं आगे बढ़ू? यस। अच्छा जी, अब ये देखिए ये आपका लास्ट स्लाइड है, ठीक है। आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है ना। कोई नंबर 3 है, यूजिंग द डिजिट्स, पहला सवाल है यूजिंग द डिजिट्स 3 0 4 6। चार नंबर दिए हुए आपको, कौन कौन से? 3 0 4 6। वो बोल रहे हैं राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब आपको इसमें क्या लिखना है? सबसे बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले आप सबसे बड़ा लिखोगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। अब इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है 3 0 4 6 में से? 6। गुड, तो पहले आप क्या लिखोगे 6, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 6 के बाद क्या लिखोगे बेटा? 4। गुड, फिर उसके बाद? 3। फिर उसके बाद 0। 0। गुड, ठीक है। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखोगे, द ग्रेटेस्ट, सवाल में से ही देख के, यहाँ से नजर आ रहा है आपने दा लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा माउस है, ये नजर आ रहा है बेटा आपको? दा नजर आ रहा है आपको? तो आपको यहाँ ऐसे लिखना है इसका आंसर। सवाल लिखोगे, सवाल के बाद आपने लिखा है, लिखोगे आप द ग्रेटेस्ट, सवाल में से ही देख के उतारोगे, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, और जब भी आपने मुझे आंसर बताया ना वो आंसर लिख दोगे, ठीक है, 6430। समझ आया ये सवाल? यस। अब नंबर दूसरे वाला सवाल देखो, यूजिंग द डिजिट्स। अब इन्होंने चार दोबारा हमें जो है वो नंबर्स दिए, कौन कौन से? 2 1 6 और 8, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अब इसको छोटे नंबर में लिखो, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल वैसे ही करोगे, यहाँ से जवाब में लिखोगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब फिर इनको छोटे 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 से बड़े की तरफ लिखोगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे छोटा क्या है इनमें से 2 1 6 8 में से? 1। फिर 1 के बाद क्या आएगा? 2। फिर 2। 1 2 2 के बाद क्या आएगा बेटा? 2 के बाद 6। और 6 के बाद? 6 के बाद 8। 8, ठीक है। समझ आ गया ये दोनों सवाल? ऊपर वाले में क्या करना है, बड़े वाले नंबर लिखने हैं बड़े से छोटे की तरफ, और फिर नीचे वाले में छोटे वाले नंबर लिखने हैं। आ गए ये समझ सब बेटा दोनों सवाल? ठीक है, ये आपका आज का यहाँ यस। तक लेक्चर है, ठीक है ना। सारे सवाल समझ आ गए जो अभी तक मैंने शुरू से अभी तक समझाई सारी स्लाइड्स? यस। ठीक है ना। अच्छा जी, अभी तो आपने मेरे साथ आप लाइव भी थी, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी जब आप सॉल्व करने बैठो और आपको ना समझ आए
तो आप यूट्यूब के चैनल पे देखो, मैं नीचे लिखा हुआ है, आप यूट्यूब का चैनल खोलोगे बेटा तो उसके अंदर जो है ना क्लास 3 का ना एक फोल्डर बना हुआ होगा, क्लास 3 की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें 22 जुलाई वाली वीडियो देखोगे ना तो आज वाली वीडियो ऑन हो जाएगी, ठीक है। नहीं समझ आए तो उसमें से भी आप देख सकते हो, और फिर भी नहीं समझ आए तो आप, मैं स्कूल्स में आ रही हूँ, स्कूल में आ रही हूँ, ठीक है, मैं दूसरी टीचर्स भी आ रही हैं, आप आके पूछ सकते हो, ठीक है। साफ सुथरा अच्छा अच्छा काम करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगी तो पहले मैं आपसे असाइनमेंट का पूछूंगी, फिर इंशाल्लाह आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिस, जी बेटा। वो मिस तैयबा आती है? नहीं नहीं। अच्छा, अल्लाह हाफिज।